हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व भारती के एग्ज़ाम एनालिसिस की। मैंने स्टूडेंट से पता किया था, तो उन्होंने जो जो मुझे बात बताई है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस ध्यान से सुनना और एंड तक बने रहना। जिनका ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम है वो तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, बिकॉज आपका भी एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवा रही है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। सबसे पहले स्टूडेंट ने एक ही बात बोली है, पेपर का ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और कैलकुलेटिव पेपर था। ये बात उसने मुझसे बोली है। अब मैं आपसे पहले रीजनिंग की बात करती हूँ। तो रीजनिंग में एक तो पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा आया है। तो देखो, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन रहता है ना, उसमें भी थोड़ा तो टाइम लगता ही है, और जो डायग्राम वाले क्वेश्चन रहते हैं उनमें भी टाइम लगता ही है। ठीक है, ये वाला आया। ओवरऑल लेवल हल्का सा मॉडरेट था, ज़्यादा हाई नहीं था रीजनिंग का। तो रीजनिंग तो आप कर ले जाओगे। और हाँ, जितने भी वो वाले क्वेश्चन है ना आपके, एक तो ब्लड रिलेशन के हुए, वो वाले तो आप कर ही लेना। उसके अलावा जो भी आप सर्किल रहता है और आपसे सिटिंग अरेंजमेंट में पूछता है कि 8 आदमी बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, इसी तरीके से वो एक वर्गाकार टेबल की भी बात करेगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो भी कर लेना, वो भी आता ही है। ठीक है, रीजनिंग की बात। मैथ्स का उसने बोला है, मैथ्स में पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस्ड कैसा होगा, तो जिसने जेएनयू के आंसर की नहीं देखी ना, तो पहले तो जाके देखो। और जिसने मेरे एनटीए पैटर्न पे जो मैंने मॉक टेस्ट अभी करवाए वो नहीं करें, तो वो भी जाके देखो, तभी आपको मैथ्स का लेवल पता लगेगा। एक ही क्वेश्चन में उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं और फिर पूछ रहा है बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने करवा रखे हैं क्वेश्चन, मैं फिर से बोलती हूँ, जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ उनको सॉल्व करो, उससे आपकी प्रैक्टिस सही हो जाएगी। फिर आपको पेपर में बिल्कुल भी एक कैलकुलेटिव पेपर भी नहीं लगेगा और थोड़ा अलग भी नहीं लगेगा, बिकॉज आपने एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी वो आंसर की देखी है ना जेएनयू की, जिसका मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, उन स्टूडेंट ने यही बोला है कि बहुत हेल्प मिली है उनको। तो उन्होंने यही बताया कि पेपर का पैटर्न वही है, वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे। जीके की बात करूं, जीके में स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। मैं स्टैटिक के टॉपिक आपको हमेशा बताती रहती हूँ, चैनल पे जाओ, वीडियो पे देखो, मैंने बता रखे हैं। और हाँ, करंट के तो 2 से 3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, बाकी सब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उनसे थे। पॉलिटिकल से आपसे आर्टिकल भी पूछा गया था। बस ये था कि मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे थे जीके में और लेवल मॉडरेट था। ये बात मुझे स्टूडेंट ने बताई है। ठीक है, जीके की बात होगी। कंप्यूटर की मैं बात करती हूँ। कंप्यूटर में स्टूडेंट ने मुझे बताया है कीज से क्वेश्चन आया है सबसे ज़्यादा, और लेवल मॉडरेट बताया है उसने मुझको। ठीक है, तो कीज वाला क्वेश्चन कर लेना, और मैं आपको इसके भी करवाऊंगी क्वेश्चंस। तो इसके भी 1-2 मॉक टेस्ट मैं आपको इसके भी करवा दूंगी। मैंने इंग्लिश का भी करवा रखा है, मैथ्स का करवा रखा है, जीके का करवा रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ने उसमें बताया 1 वर्ड से 2 क्वेश्चन आए थे, एरर से भी 2 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट और पैसेज 5 5 5 क्वेश्चन थे। तो क्लोज टेस्ट और पैसेज के लिए मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी तरीका। क्लोज टेस्ट का तो मैंने कल ही जो मॉक टेस्ट करवाया है उसमें बताया है, और पैसेज का मैं अलग से आपको बताऊंगी। उसके बाद पैरा जंबल मैंने कल करवाए थे, PQRS वाले क्वेश्चन मैंने बताया था पेयर से बताना है। जिसने कल वाला इंग्लिश का मॉक टेस्ट नहीं देखा है ना, जाके देख लेना, अगर आपको ईपीएफओ में अच्छा मार्क्स लाना है तो, स्कोर बढ़ाना है तो। बिकॉज ईपीएफओ एसएससी के एग्ज़ाम में है ना, जो इंग्लिश है ना, उस वो हाईएस्ट वेटेज इंग्लिश का ही है, उसमें आप लोगों को पता हो तो मैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रही हूँ। एक कल करवा चुकी हूँ, बाकी मैं आगे करवाऊंगी, देख लेना जाके, नहीं देखा हो तो। वही पैटर्न आया है विश्व भारती में भी। ठीक है, और वही आपसे पैरा जंबल के 3 क्वेश्चन हो गए, स्पेलिंग वाले, एरर वाले, वो पूछे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। कल वाला जो इंग्लिश का पैटर्न था, ओवरऑल वही पैटर्न है। जिसने देखा होगा तो वो तो समझ जाएगा कि मैं क्या बात बता रही हूँ। ठीक है, हो गई सारी बात। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि एनटीए पे पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और जो भी आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, या फिर आपका रीजनिंग का कोई ऐसा पार्ट हुआ जो आपको नहीं आता हो,
सबको रिवाइज कर लो, अभी आप लोगों के पास टाइम है। इस टाइम में आप कर लोगे ना तो इजीली कर ले जाओगे। और हाँ, इंग्लिश का तो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रही हूँ, मैं जीके का भी आपको करवा रही हूँ और मैं मैथ्स का भी आपको करवा रही हूँ। ये 3 मॉक तो मैं ही आपको सॉल्व करा रही हूँ। रही कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर के तो मैं इनके साथ ही 10 क्वेश्चन ऐड कर दूंगी, जिसमें आपका कंप्यूटर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी हो वीडियोस जाके देखो, मॉक टेस्ट देखो, मैं पूरा वही पैटर्न ला रही हूँ, प्रैक्टिस सेट है, उनको सॉल्व करो। ठीक है, और ये विश्व भारती का मैंने सारा आपको एनालिसिस दे दिया है। ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट है। ठीक है, तो एनटी का पैटर्न आप अच्छे से जान चुके होंगे। ठीक है, जेएनयू के जो आंसर की का सॉल्यूशन है, जिसने नहीं देखा वो भी जाके देखो। और विश्व भारती की आंसर की ईपीएफओ ऐसे से पहले आ जाती है, ईपीएफओ एसएससी के एग्जाम से पहले आ जाती है, तो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी उसकी आंसर की भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।